एक नौजवान लड़की अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाहर कुएं पर पानी भर रही थी। उसी दौरान एक अमीर व्यापारी घोड़े पर सवार वहां से गुजरा। सख्त धूप और लंबे सफर की वजह से वह बहुत प्यासा था। जब उसकी नजर कुएं पर पानी भरती औरतों पर पड़ी तो उसने घोड़े की लगाम खींच ली और पानी मांगा। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कुएं से पानी निकाला और उसे पिला दिया। पानी पिलाते वक्त भी उसकी नजरें झुकी हुई थीं। व्यापारी उसके अंदाज को गौर से देख रहा था। लड़की बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके चेहरे पर जरा सा गुरूर नहीं था। एक अजनबी मर्द के सामने उसकी शर्म, ओ हया और नरम मिजाजी ने व्यापारी के दिल पर गहरा असर डाला। वह दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ऐसी समझदार और बाअखलाक लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए तो उसका जीवन संवर जाए। जब लड़कियां पानी भरकर वापस जाने लगीं तो व्यापारी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल पड़ा। वह इस लड़की के बारे में और जानना चाहता था। कुछ ही देर बाद लड़की एक साधारण से घर में दाखिल हो गई। व्यापारी ने भी घर के बाहर घोड़ा रोका और दरवाजे के करीब जाकर आवाज दी, कोई है घर के अंदर? चंद लम्हों बाद एक अधेड़ उम्र शख्स बाहर आया। व्यापारी ने बहाने से कहा, श्रीमान, बहुत प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वह शख्स उसे अंदर ले गया और अपनी बेटी को पानी लाने के लिए आवाज दी। लड़की दोबारा झुकी नजरों के साथ पानी देकर अंदर चली गई। उसके जाने के बाद व्यापारी ने पूछा, क्या ये आपकी बेटी है? उस शख्स ने हाँ में सिर हिला दिया। व्यापारी ने अगला सवाल किया, क्या इसकी शादी हो चुकी है या अभी कुंवारी है? अभी कुंवारी है। व्यापारी ने कुछ हैरानी जाहिर करते हुए कहा, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की की शादी अभी तक क्यों नहीं की? लड़की के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बेटी न सिर्फ खूबसूरत बल्कि पढ़ी लिखी और समझदार भी है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी गरीब घर में जाकर सारी उम्र तकलीफ उठाए, लेकिन मेरी हैसियत इतनी नहीं कि किसी बड़े परिवार में उसकी शादी कर सकूं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं खुद आपके दरवाजे पर रिश्ता मांगने आया हूँ। लड़की के पिता ने उसे गौर से देखते हुए कहा, बेटा, तुम किसी ऊंचे परिवार से लगते हो। मैं न इतना दहेज दे सकता हूँ और न ही अभी तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। व्यापारी ने नरमी से जवाब दिया, जब मैं खुद झोली फैलाकर आपकी बेटी मांग रहा हूँ तो दहेज की कोई बात नहीं। और जहां तक मेरे बारे में जानने की बात है, मेरा नाम विजय सिंह है और मेरा गांव सूरजगढ़। आप जब चाहें मेरे बारे में पता कर सकते हैं। विजय सिंह की बात सुनकर लड़की के पिता गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, बेटा, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मुझे अपने परिवार और बिरादरी से सलाह करनी होगी, तभी मैं तुम्हें कोई जवाब दे पाऊंगा। विजय सिंह ने अदब से सिर झुका दिया और बोला, जैसा आपको उचित लगे श्रीमान। इतना कहकर वह वहां से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद लड़की के पिता ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, आज एक बड़े घराने का युवक आया था। हाँ, वो हमारी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, वो भी खुद झोली फैलाकर। ये सुनकर उसकी पत्नी खुशी से बोली, अगर ऐसी बात है तो आपको ये रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। मगर लड़की के पिता अब भी परेशान थे। उन्होंने कहा, वो किसी बड़े परिवार से है, कल को कोई ऐसी बात न हो जाए कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। हाँ। इसलिए मैं ये फैसला बिरादरी से सलाह के बाद ही लूंगा। शाम होते ही परिवार और बिरादरी के लोग जमा हुए तो उसने सबके सामने पूरी बात रख दी। सबने एक ही मशवरा दिया, जब वो खुद इज्जत से तुम्हारी बेटी को मांग रहा है तो इनकार की कोई वजह नहीं। ऐसा शख्स तुम्हारी बेटी को कभी दुख नहीं देगा। मैंने अपने परिवार वालों से सलाह कर ली। मैं आपके ही इंतजार में था। आखिरकार सबकी रजामंदी से मीरा की शादी विजय सिंह के साथ तय हो गई। शादी के बाद विजय सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर रवाना हुआ। उन दिनों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। चलते चलते शाम हो गई, इसलिए दोनों ने जंगल में एक मुनासिब जगह पर पड़ाव डाल लिया। इसी जंगल के करीब एक नौजवान चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। थोड़ी दूर एक तालाब था। वह बकरियों को पानी पिलाने के लिए वहां लाया और खुद भी झुककर उन्हीं की तरह पानी पीने लगा। कुछ फासले पर बैठे विजय सिंह और मीरा ये सब देख रहे थे।
चरवाहे को इस तरह पानी पीता देख विजय सिंह तंजिया लहजे में बोला, देखो इसे, बिल्कुल बकरियों जैसा है, जैसे इन्हीं की औलाद हो। मीरा ने सुकून से जवाब दिया, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है, बस संगत का असर होता है। विजय सिंह ने दोबारा वही बात कही, मगर मीरा ने फिर नरमी से वही जवाब दिया। 3 बार ऐसा होने पर विजय सिंह गुस्से से भर उठा। गुस्से में उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वह बोला, अभी हमारी शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम मेरी बात काटने लगी हो। आगे जाके तुम मेरा घर कैसे संभालोगी? वह और ज्यादा गुस्से में बोला, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। जहां जाना है चली जाओ, मगर मेरे घर आने की कोशिश मत करना। अगर कभी मेरे सामने आई तो याद रखना, मेरी तलवार और तुम्हारा सिर होगा। अपने गुरूर में अंधा विजय सिंह मीरा को जंगल में अकेला छोड़कर घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चला गया। मीरा पर जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह समझ ही न सकी आखिर उसके साथ यह क्या हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके दर्द भरे रोने की आवाज जब करीब बकरियां चरा रहे नौजवान ने सुनी तो वह हैरानी से उसके पास आया और उसके रोने की वजह पूछने लगा। मीरा ने दिल ही दिल में सोच लिया था कि अब वह अपने पिता के घर वापस नहीं जाएगी। आखिर वह किस मुंह से अपने घर वालों और गांव वालों को यह सब बताती। चरवाहे ने दोबारा नरमी से उससे रोने की वजह पूछी। दरअसल जब वह बकरियों के साथ तालाब से पानी पी रहा था तब उसे यह मालूम ही नहीं था कि कुछ फासले पर बैठे मीरा और उसका पति उसी के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए जब उसने जंगल के बीच एक नई दुल्हन को इस हाल में रोते देखा तो वह हैरान रह गया। तो मीरा ने खामोशी से एक फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि एक दिन वह अपने गुरूर में डूबे पति को सबक जरूर सिखाएगी, अगरचे उसका रास्ता आसान नहीं था। जब इस सादा दिल चरवाहे ने तीसरी बार वजह पूछी, आखिरकार उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आज ही मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो घमंड में अंधा था। वो मुझे इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़ के चला गया। चरवाहे को पूरी बात तो समझ नहीं आई, मगर उसने और सवाल नहीं किए। वह बोला, अगर तुम्हारा अब कोई सहारा नहीं तो मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरी धर्म बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। उसकी बात सुनकर मीरा को कुछ सुकून मिला। दुखों की मारी उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह उसके साथ चल दी। चरवाहे का नाम अर्जुन था। इस दुनिया में उसकी एक बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं था। जब अर्जुन दुल्हन के लिबास में मलबूस मीरा को अपने घर लेकर पहुंचा तो उसकी माँ हैरान रह गई। वह कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन ने जंगल की सारी बात उसे बता दी और बोला, माँ, आज से ये भी हमारे साथ रहेगी। बूढ़ी औरत पहले तो परेशान हुई। वह सोचने लगी कि न जाने यह कौन है और कैसी होगी। तब मीरा अदब से बोली, माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि एक अनजान औरत को घर में जगह देना आसान नहीं, मगर विश्वास कीजिए मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी। आखिरकार बुढ़िया ने अपने बेटे और मीरा की बात मान ली। मीरा बहुत समझदार और तालीम याफ्ता लड़की थी। अगरचे बुढ़िया ने उसे मजबूरी में घर में रहने दिया था, मगर मीरा दिल से उसे अपनी माँ और अर्जुन को अपना भाई मान चुकी थी। सबसे पहले उसने अर्जुन को ढंग से बात करना, लोगों से पेश आना और दुनियादारी सिखाना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन के रहन सहन, बात करने के अंदाज और समझ में बहुत बदलाव आने लगा। जब मीरा को यकीन हो गया कि अर्जुन अब पहले जैसा सादा चरवाहा नहीं रहा तो उसने एक दिन कहा, भाई, अब अपनी सारी बकरियां बेच दो। इतने वक्त में बुढ़िया को भी मीरा पर पूरा भरोसा हो चुका था, जबकि अर्जुन तो शुरू से ही उसकी हर बात मानता था। उसने बिना सवाल किए अपनी बकरियां बेच दी। बकरियां बेचने के बाद जो रकम मिली उससे मीरा ने एक अच्छा सा घर बनवाया और एक उम्दा नस्ल का घोड़ा खरीदा। फिर उसने अर्जुन से कहा, अब तुम घुड़सवारी सीखो। अर्जुन ने वैसा ही किया और 2-3 महीनों में वह अच्छा घुड़सवार बन गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद मीरा ने अपने धर्म भाई अर्जुन से कहा, भाई, अब तुम राजा के दरबार में जाना शुरू करो। वहाँ जो भी बातें हों, राजा को जो भी समस्या आए, सब ध्यान से सुनना और वापस आकर मुझे बताना। अर्जुन ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब वह रोज दरबार जाने लगा और वहां होने वाली हर बात आकर अपनी बहन को ज्यों की त्यों सुना देता। एक दिन दरबार में राजा ने ऐलान किया, कल घोड़ों की दौड़ होगी, सब अपने अपने घोड़े तैयार रखें। जिसका घोड़ा जीतेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अर्जुन ने घर वापस आकर यह खबर मीरा को सुनाई। यह सुनते ही मीरा के चेहरे पर सुकून भरे तासुरात उभर आए। कुछ सोचने के बाद वह बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम भी अपने घोड़े को तैयार करो।
अगले दिन रवाना होने से पहले उसने घोड़े की जीन के साथ खाना और पानी बांध दिया। फिर अर्जुन से बोली, भाई, अगर रास्ते में भूख या प्यास लगे तो ये सब तुम्हारे काम आएगा। और एक बात अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारा घोड़ा बहुत उम्दा नस्ल का है। तुम आसानी से सबसे आगे निकल सकते हो, लेकिन तुम्हें ये दौड़ जीतने की कोशिश नहीं करनी। बस राजा के घोड़े के पीछे पीछे रहना, उससे आगे मत निकलना। वक्त पर दौड़ शुरू हुई। राजा समेत तमाम घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ाने लगे। शुरू में कई घोड़े अर्जुन से आगे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह सबको पीछे छोड़ता चला गया और आखिरकार राजा के घोड़े के करीब पहुंच गया। लेकिन उसने अपनी बहन की बात याद रखते हुए अपना घोड़ा राजा से आगे नहीं निकाला। चलते चलते बाकी सब घुड़सवार बहुत पीछे रह गए। राजा अपने जोश और गुरूर में इतना आगे निकल आया कि उसे अंदाजा ही न रहा कि वह कितनी दूर आ चुका है। घंटों की दौड़ और सख्त गर्मी के बाद राजा बुरी तरह थक चुका था। आखिरकार उसने एक दरख्त के नीचे घोड़ा रोक दिया। अर्जुन ने भी अपने घोड़े की लगाम खींच ली। राजा घोड़े से उतरकर दरख्त के साए में बैठ गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब अर्जुन उसके करीब पहुंचा तो वह बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज कह रहा था, पानी, पानी। अर्जुन को फौरन अपनी बहन की दी हुई सुराही याद आई। उसने जल्दी से घोड़े की जीन से पानी निकाला और राजा को पिलाया। पानी पीते ही जैसे राजा की जान में जान आ गई। वह बार बार अर्जुन का शुक्रिया अदा करने लगा। कुछ देर बाद राजा फिर बोला, अब भूख से मेरी हालत खराब हो रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को भी है? जी महाराज, जरूर है। वह दोबारा घोड़े के पास गया और जीन से बंधा हुआ खाना उतार लाया। भूख से बेहाल राजा ने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई। अब उसने गौर से अर्जुन की तरफ देखा और बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी दरबार में नहीं देखा। अर्जुन ने अदब से जवाब दिया, महाराज, मैं कई दिनों से आपके दरबार में आ रहा हूँ, शायद आपकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। अर्जुन की बात सुनकर राजा ने ममनूनियत से उसकी तरफ देखा और बोला, छोड़ो उस बात को। असली बात यह है कि आज तुमने मेरा जीवन बचाया है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। राजा की बात सुनकर अर्जुन की खुशी की इंतहा न रही। इतने में पीछे रह जाने वाले कुछ सिपाही और दूसरे घुड़सवार भी वहां पहुंच गए। राजा ने उन सबसे पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी की जान बचा ले तो उसे क्या इनाम देना चाहिए? सिपाहियों को कुछ समझ न आया, क्योंकि वह यह नहीं जानते थे कि किसने किसकी जान बचाई है। तब राजा ने पूरी बात उन्हें बताई और अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तुम्हारा राजा इसी युवक की बदौलत जिंदा है, इसलिए मैंने इसे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया है। यह सुनकर वहां मौजूद कई सिपाहियों और घुड़सवारों के चेहरों पर नागवारी के आसार नुमायान हो गए। वह दिल ही दिल में सोचने लगे कि एक मामूली चरवाहा उनका सेनापति कैसे बन सकता है, मगर किसी में भी राजा के सामने कुछ कहने की हिम्मत न थी। इसके बाद राजा अपने सिपाहियों के साथ महल वापस लौट आया, जबकि अर्जुन अपने घर पहुंचा और उसने सारी बात मीरा को सुना दी। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर भी सुकून के आसार उभर आए। फिर कुछ सोचकर वह बोली, भाई, अभी घोड़े को वैसे ही खड़ा रहने दो, उसकी जीन भी मत उतारो और अभी उसे चारा भी मत देना। उधर महल पहुंचकर राजा ने रानी के सामने भी वही बात दोहराई। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी की जान बचा ले तो उसे क्या इनाम देना चाहिए? असल में राजा का दिल अभी भी अर्जुन के एहसान से भरा हुआ था। सेनापति बनाने के बावजूद उसे लग रहा था कि यह काफी नहीं। रानी ने हैरानी से कहा, आखिर कौन व्यक्ति किसकी जान बचाई? आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते? तब राजा ने जंगल में पेश आने वाला पूरा वाकया उसे सुना दिया। सारी बात सुनने के बाद रानी बोली, महाराज, अगर ऐसा है तो आपको अपनी बेटी की शादी उसी युवक से कर देनी चाहिए। वैसे भी वो अब शादी के योग्य हो चुकी है और आपकी बातों से वो युवक बहादुर, समझदार और अच्छे चरित्र वाला लगता है। राजा पहले ही दिल में यही सोच रहा था, मगर कहने में हिचकिचा रहा था। रानी की बात सुनकर वह फौरन राजी हो गया। उसने उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया, उस युवक को ढूंढकर तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। हुक्म मिलते ही सिपाही उसे तलाश करने निकल पड़े। चूंकि राजा ने न उसका पूरा नाम बताया था और न गांव, इसलिए वह ढूंढते ढूंढते आखिरकार अर्जुन के घर तक पहुंच गए। घर के बाहर उन्हें वही घोड़ा बंधा दिखाई दिया।
सिपाही फौरन घोड़े से उतरकर अंदर गए। मीरा आंगन में बैठी थी। उन्होंने उससे घोड़े के मालिक के बारे में पूछा। मीरा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, वो अभी तक घर वापस नहीं आया, सिर्फ घोड़ा ही वापस आया है। असल में मीरा के दिल में यह खौफ था कि कहीं राज सिपाही हसद में आकर अर्जुन के साथ कोई बुरा सलूक न करें। सिपाही मायूस होकर वापस महल लौट गए और राजा से बोले, महाराज, हमें घोड़ा तो मिल गया, मगर उसका सवार अभी तक वापस नहीं आया। राजा फौरन समझ गया कि जरूर सिपाहियों के दिल में खोट है और वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। आखिरकार राजा खुद चंद खास सिपाहियों के साथ अर्जुन के घर पहुंचा। वहां आंगन में मौजूद मीरा से उसने भी घुड़सवार के बारे में पूछा, मगर इस बार भी मीरा ने वही जवाब दिया। तब राजा मुस्कुराकर बोला, अपने दिल से ये शक निकाल दो, मैं खुद राजा हूं। राजा की बात सुनकर मीरा बोली, माफ कीजिए राजन, वो अंदर सो रहा है, मैं अभी उसे जगाती हूँ। इसके बाद राजा अर्जुन को अपने साथ महल ले गया और बाकायदा तौर पर उसे सेनापति मुकर्रर कर दिया। फिर उसे दरबार के आदाब, फौजी जिम्मेदारियां और सभी तौर तरीके समझाए। सेनापति बनाने के बाद राजा ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अपनी बेटी की शादी भी तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। राजा की बात सुनकर अर्जुन एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। फिर अदब से बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मगर इतना बड़ा फैसला मैं घर वालों से बात किए बिना नहीं ले सकता। अर्जुन की बात सुनकर राजा को थोड़ी हैरानी जरूर हुई, मगर वह बोला, जैसा तुम्हें उचित लगे। अर्जुन घर वापस आया और उसने मीरा को राजा के दिए हुए शादी के रिश्ते के बारे में बताया। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर खुशी फैल गई। जैसा वह सोच रही थी, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। उसने सुकून से अपने भाई को वह रिश्ता कबूल करने का मशविरा दिया। चंद दिनों बाद राजा ने अपनी बेटी सुनीता की शादी अर्जुन के साथ बड़े धूमधाम से कर दी। अर्जुन की सादगी, बहादुरी और साफ दिल होने की वजह से राजकुमारी भी इस शादी से खुश थी। शादी के बाद राजा ने अपनी बेटी को बेशुमार दौलत दी और साथ ही अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा भी अर्जुन के हवाले कर दिया। अब अर्जुन एक मामूली चरवाहा नहीं, बल्कि आधी रियासत का राजा बन चुका था। वह जज्बाती होकर अपनी धर्म बहन मीरा के पास आया और बोला, बहन, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। तुमने एक साधारण चरवाहे को राजा बना दिया। इतना कुछ करने के बावजूद तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। भाई की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर सुकून भरे तासुरात उभर आए। फिर कुछ सोचकर वह बोली, भाई, अब क्योंकि तुम राजा हो तो मेरी एक बात मानो। राज्य में प्रवेश करने वालों पर नजर रखने के लिए अपने खास आदमी नियुक्त करो, और अगर कभी विजय सिंह नाम का व्यापारी यहाँ आए तो उसे तुरंत कैद कर लेना। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे कहा, जैसा तुम कहो बहन। कुछ वक्त गुजरा और एक दिन वाकई विजय सिंह इस रियासत की सरहद पर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, राजा के हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने उसे फौरन गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। सिपाहियों ने सिर्फ इतना कहा, यह राजा का हुक्म है, हम सिर्फ हुक्म की तामील कर रहे हैं। विजय सिंह हैरान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसे कैद करने के बाद सिपाहियों ने अर्जुन को सारी खबर दी। अर्जुन ने फौरन मीरा को इत्तला दी। विजय सिंह के गिरफ्तार होने की खबर सुनकर मीरा के चेहरे पर गहरा सुकून छा गया। वह बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। अपनी बहन के चेहरे पर वह सुकून देखकर अर्जुन ने पूछा, बहन, अब तो बताओ, आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसे हमने कैद किया है? मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, भाई, तुम्हें वह मनहूस शाम याद है जब मेरे पति ने शादी के पहले ही दिन मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया था? अर्जुन ने फौरन कहा, हाँ बहन, मुझे सब याद है। मीरा ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, हमारी कैद में बंद वही शख्स मेरा गुरूर में डूबा पति विजय सिंह है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। मीरा आगे बोली, मैं वर्षों से उसी दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम इस योग्य बन जाओ कि मैं उसे उसके घमंड का सबक सिखा सकूं। और आखिरकार वह वक्त आ ही गया। मीरा की बात सुनकर अर्जुन को बहुत हैरानी हुई, मगर उसने और कोई सवाल नहीं किया। मीरा ने भी आज तक उसे अपने और विजय सिंह के दरमियान होने वाले झगड़े की पूरी हकीकत नहीं बताई थी। 3-4 दिन गुजरने के बाद मीरा ने कहा, भाई, आज मेरे साथ कैद खाने चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जाने से पहले मीरा ने वही लिबास पहन लिया
जो उसने अपनी शादी और जुदाई वाले दिन पहना था। दोनों भाई बहन कैद खाने की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ विजय सिंह 4 दिनों से जेल में बंद था। अंधेरे कमरे के एक कोने में बेड़ियों से जकड़ा, मैले कपड़ों और बिखरे बालों के साथ वह टूट चुका था। वह बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से राजा ने उसे कैद कर रखा है। वह इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक कैद खाने का दरवाजा खुला और मीरा अपने भाई अर्जुन के साथ अंदर दाखिल हुई। मीरा के इशारे पर अर्जुन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कैदी की बेड़ियां खोल दी जाएं। जैसे ही बेड़ियां खुली और विजय सिंह ने सामने देखा तो शाही लिबास में खड़े राजा और उसके साथ खड़ी मीरा को देखकर वह चौंक उठा। अर्जुन को तो वह पहचान न सका, मगर मीरा को पहचानने में उसे एक लम्हा भी न लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस हाल में मीरा के सामने खड़ा होगा। मीरा खामोशी से उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखती रही। आखिरकार विजय सिंह ने शर्मिंदगी और हैरानी से भरी आवाज में कहा, तुम यहाँ? कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद मीरा बोली, तो तुमने मुझे पहचान लिया। फिर यकीनन तुम्हें जंगल की वो शाम भी याद होगी। ये सुनते ही विजय सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। एक लम्हे में उसे अपना सारा किया धरा याद आ गया। अगले ही लम्हे वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में अंधा हो गया था। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे अपने किए पर पछतावा न हुआ हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा ताकि अपनी गलती सुधार सकूं, मगर कभी सफल नहीं हो सका। अब जो सजा दोगी मुझे स्वीकार है। विजय सिंह को इस हाल में देखकर भी मीरा के चेहरे पर सख्त सुकून था। वह बोली, मैं तुम्हें सजा देने नहीं आई, बल्कि तुम्हें आईना दिखाने आई हूँ। याद है तुमने उस दिन क्या कहा था? तुमने उस चरवाहे को बकरियों की औलाद कहा था कि वो कभी नहीं बदल सकता। देखो, आज वही चरवाहा इस राज्य का राजा है और तुम उसके कैदी हो। ये सुनकर विजय सिंह सन्न रह गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वह बार बार अर्जुन की तरफ देखने लगा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन खामोश खड़ा सब सुन रहा था। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि उस दिन इस गुरूर में डूबे शख्स ने उसकी बहन को क्यों छोड़ दिया था। मीरा दोबारा बोली, तुम अमीर थे, बड़े परिवार से थे, इसलिए तुम्हें लगा कि एक गरीब इंसान तुमसे कमतर है। दूसरी तरफ यही चरवाहा था जिसने एक अनजान औरत को अपने घर में जगह दी, माँ का प्यार दिया और बहन का सम्मान भी। और तुमने क्या किया? शादी के पहले ही दिन मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ, इंसान कौन निकला और हैवान कौन? मीरा की बात सुनकर विजय सिंह शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। हिम्मत करके वह इतना ही कह सका, तुम बिल्कुल सही थी। गुरूर ने वाकई मेरी अक्ल छीन ली थी। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। मीरा के दिल को अब वह सुकून मिल चुका था जिसके लिए वह बरसों से इंतजार कर रही थी। वह अपने गुरूर में डूबे पति को सबक सिखा चुकी थी। आखिरकार विजय सिंह आगे बढ़ा, अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा था। अर्जुन ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इतने में मीरा दोबारा आगे बढ़ी। मीरा फिर आगे बढ़ी और विजय सिंह से बोली, अगर तुम्हारी उस तलवार को जंग लग गया हो जिससे तुम मेरी गर्दन काटने वाले थे, तो मैं आज भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। यह सुनते ही विजय सिंह की आंखें भर आईं। पहले वह शर्मिंदगी से टूटा, फिर मीरा के दोबारा साथ चलने के फैसले से जज्बाती हो गया। भारी आवाज में बोला, हाँ, कुछ समय के लिए मेरा घमंड मेरी अकल पर हावी हो गया था, मगर यकीन करो, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब मैंने अपने किए पर पछतावा न किया हो। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया। घर वालों ने मुझ पर दूसरी शादी का भी बहुत दबाव डाला, मगर मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। मेरी पहली और आखिरी चाहत सिर्फ तुम हो। मैं नहीं जानता कि तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को दोबारा मौका देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। प्रिय, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार कुएं पर देखा था, उसी दिन से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता से सिर्फ तुम्हारा हाथ मांगा था। विजय सिंह की बातें सुनकर मीरा की आंखें भी नम हो गईं, जबकि पास खड़े अर्जुन की आंखों में भी नमी उतर आई। विजय सिंह आगे बढ़ा, उसने मीरा का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। इतना कहकर उसने मीरा को गले लगा लिया। अर्जुन ने भी खुशी खुशी अपनी बहन को रुखसत किया।
इस तरह मीरा ने न सिर्फ अपने पति के गुरूर को तोड़ा, बल्कि एक मामूली चरवाहे की जिंदगी भी बदल दी। इस पूरी कहानी ने यह साबित कर दिया कि किसी भी इंसान को उसके कपड़ों, दौलत या पेशे से नहीं परखना चाहिए। इंसान की असली पहचान उसके अखलाक, उसके बर्ताव और मुश्किल वक्त में उसकी इंसानियत से होती है। विजय सिंह के पास दौलत और रुतबा सब कुछ था, मगर इंसानियत नहीं थी। जबकि अर्जुन के पास कुछ नहीं था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। और मीरा ने यह साबित कर दिया कि एक औरत सिर्फ दुख सहने के लिए नहीं होती, बल्कि अगर वक्त आए तो वह अपने दर्द को ताकत बनाकर उन लोगों को भी सबक सिखा सकती है जो उसे कमजोर समझते हैं।